माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम आदतें ढाल रहे हैं या आदतें हमें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलीट ने शानदार प्रदर्शन किया। क्या आपने कभी सोचा है कि वे इतनी उत्कृष्टता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? इतने तीव्र आत्मनियंत्रण और अनुशासन की क्षमता कहाँ से उत्पन्न होती है? किसी भी क्षेत्र में सफलता का रहस्य निहित होता है लाभकारी शरीर एवं मानसिक आदतों में। श्रेष्ठ लक्ष्य पाने के लिए आदतों का प्रोडक्टिव होना, उनमें महारत हासिल करना और उनमें लागू करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी आदतें हमारे परिचय का एक हिस्सा बन जाती है। वे हमारी पहचान को बढ़ाती है और व्यक्तित्व का एक वास्तविक पहलू बन जाती है। हम अपनी आदतों की मानसिकता के अधीन ही व्यवहार करते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार भी इसी आदतन मानसिकता से आते हैं। यदि हमने मन को सकारात्मक पक्ष देखने के लिए अभ्यस्त कर लिया है तो कठिन परिस्थितियों में भी हम खुशनुमा आशावादी बने रहने की संभावना रखते हैं। यदि संदेह करने या दूसरों के अवगुण देखने की आदतें डाल ली है तो हम स्वाभाविक ही अच्छे इरादों कार्यों पर भी संदेह करेंगे। इसी तरह उदारता, सहानुभूति, भय, ईर्ष्या के विचार भी आदतन विचारधारा के पैटर्न से ही हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। पहले हम आदतों को ढालते हैं और बाद में आदतें हमें ढालती हैं। मानव मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन होते हैं जो खरबों न्यूरल सर्किट बनाते हैं। प्रत्येक विचार संरचना जो दिमाग में बनती है वह न्यूरल सर्किट के ही जुड़ाव का उपयोग करती है। जब हम बार बार विचारों का एक पैटर्न बनाते हैं तो मस्तिष्क में उनसे जुड़ी न्यूरल सर्किट की नक्काशी हो जाती है। इसे ही मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसमें मन की कंडीशनिंग होती है। उसके पश्चात न्यूरल सर्किट के मार्गों के अनुसार कुछ विचार दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से उत्पन्न होते हैं। जब कोई गतिविधि दोहराई जाती है तो मस्तिष्क न्यूरल सर्किट के शॉर्टकट बनाकर खुद को प्रोग्राम करता है। इस प्रकार मस्तिष्क आदतें बनाकर काम को सरल कार्यक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, जब हमने पहली बार टाइप करना शुरू किया तो आवश्यक बटन ढूंढने में और उन्हें दबाने में मस्तिष्क को अधिकतम प्रयास करना पड़ा। अभ्यास के साथ मस्तिष्क ने स्वयं की प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। यह अधिक आसानी से टाइपिंग के लिए न्यूरल सर्किट बनाता गया। इस प्रकार हम अच्छी आदतें बनाने के लिए मस्तिष्क की कंडीशनिंग की क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। जहां अच्छी आदतें शानदार व्यक्तित्व की नींव बन जाती है, वहीं बुरी आदतें खराब चरित्र का निर्माण करती है। जहां अच्छी आदतों का परिणाम सुखी जीवन होता है, वहीं बुरी आदतें दुखी जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए चाहे हमारे पास कोई भी लक्ष्य हो, वजन घटाने का या एक नया कौशल सीखने का या एक आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने का, अच्छी आदतें विकसित करना अति महत्वपूर्ण है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमारा आत्मानुशासन कम हो जाता है और शरीर में किसी भी अन्य अनुपयुक्त मांसपेशियों की तरह मुरझा जाएगा। जब हम किसी ऐसे चीज में लिप्त होते हैं जो हमें क्षणिक खुशी देती है और फिर हम लापरवाही से उसे दोहराते हैं तो बुरी आदतें बन जाती है। कुछ ही हफ्तों में वह आदतें हमें जकड़ लेती है। इन्हें समाप्त करने के लिए हमें बार बार स्वयं को उन लाभों के बारे में आश्वस्त करना होगा जो हानिकारक आदतों में बदलने से प्राप्त होंगे। आज का लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।